जी 7th क्लास सी एक्सरसाइज 16.2। हाँ जी, इस एक्सरसाइज में हमने ग्राफ ड्रॉ करने हैं, जैसे बार ग्राफ हो गए, ठीक है, और ग्राफ दिए होंगे और उसके क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है। तो आपका फर्स्ट सम है द एवरेज रेनफॉल recorded between the months of July and October in Delhi as shown in the graph given below। ठीक है, तो क्या है कि उन्होंने रेनफॉल हो रही है, ठीक है, जुलाई टू अक्टूबर मंथ में, तो उसके ग्राफ जो दिए हुए हैं, ठीक है, बार ग्राफ शो किए हुए हैं, तो हमने बताना है, ठीक है, क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसके आंसर्स बताने हैं, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग देखो, जुलाई में 50 mm, ठीक है, रेनफॉल हुई है, अगस्त में 100 mm रेनफॉल हुई है, सितंबर में 150 mm रेनफॉल हुई, अक्टूबर में 200 mm हुई है, ठीक है। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या दिया हुआ है, गिव अ टाइटल टू द बार ग्राफ। तो हमने क्या है कि जो ग्राफ दिया हुआ है उन्होंने उसका कोई टाइटल नहीं दिया हुआ, तो हमने उसका ग्राफ का टाइटल देना है। तो टाइटल क्या बनेगा इसका, रेनफॉल फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है। तो आपने कॉपी पे ऐसे ही क्वेश्चन राइट करने हैं और उसके क्या है कि आंसर देने, यहाँ पे बुक पे राइट करके, ठीक है, इसको ख़त्म नहीं कर देना सम को यहीं पे, तो कॉपी पे राइट करना है इसको। तो राइट करके टाइटल ऑफ द बार ग्राफ क्या होगा, रेनफॉल हो रही है फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच मंथ वाज द रेनफॉल हाईएस्ट। तो सबसे ज़्यादा रेनफॉल किस मंथ में हुई है, कौन से मंथ में हुई है, देखो जिसका बार ज़्यादा होगा, ठीक है, यहाँ पे हम राइट भी कर लेते हैं, हमें इजी हो जाएगा। यहाँ पे 200 है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि 150 है, यहाँ पे 100 हुई है, यहाँ पे 50 हुई है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे हुई है, 200 वाली, ठीक है, कौन सी है, अक्टूबर मंथ वाली, तो क्या है आ जाएगा यहाँ पे अक्टूबर। नेक्स्ट आ गया आपका, इन विच मंथ वाज द रेनफॉल लोएस्ट। तो लोएस्ट रेनफॉल किस मंथ में हुई है, तो लोएस्ट नंबर देखो कहाँ पे है, 50 वाला, तो क्या आएगा यहाँ पे, जुलाई, ठीक है। तो आपका थर्ड का आंसर है जुलाई। नेक्स्ट है, राइट द रेंज ऑफ रेनफॉल बिटवीन द मंथ ऑफ जुलाई एंड अक्टूबर। तो हमने जुलाई एंड अक्टूबर की ही रेनफॉल की, ठीक है, रेंज बतानी है कितनी है, इसको सॉल्व करना है, ठीक है। डी पार्ट है आपका, रेनफॉल राइट कर लो यहाँ पे, रेनफॉल इन जुलाई मंथ, जहाँ इन जुलाई रेनफॉल जुलाई में कितनी हुई है 50 और अक्टूबर में कितनी हुई है 200, ठीक है। तो रेनफॉल इन जुलाई हुई है 50, तो नेक्स्ट रेनफॉल इन अक्टूबर में कितनी हुई है 200, तो इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, 200 माइनस 50, कितना डिफरेंस आता है, जस्ट 50 mm का, ठीक है। तो कितनी रेंज आ रही है, सॉरी यहाँ पे आएगा 150, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ पे, 200 माइनस 50 इज इक्वल टू 150 आएगा, ठीक है। तो कितनी रेनफॉल हुई है यहाँ पे, मींस जो रेंज है कितनी आएगी, जुलाई टू अक्टूबर 150 mm, ठीक है। तो ऐसे सम को सॉल्व करके आंसर राइट कर देना इसका। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका सेकंड सम। सेकंड सम में भी ऐसी है सेम, द बार ग्राफ गिवन बिलो शोज द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास 6 to 9 ऑफ अ स्कूल, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए हुए हैं, कौन सी क्लास से 6 to लेके 9 तक, ठीक है, उनका ग्राफ दिया हुआ है। तो क्या है कि जैसे 6th क्लास में 40 स्टूडेंट हैं, 7th में 60 अबव है, ठीक है, 8th में कितने हैं 60 बिलो है, 9th में भी 60 अबव है, सेम है 7th और 9th की नंबर ऑफ स्टूडेंट जो क्या है कि सेम है। 10th के, ठीक है, 60 थोड़ा सा ज़्यादा है, 60 से 60 पॉइंट समथिंग कह सकते हैं, 9th में पूरे 60 हैं, ठीक है, सॉरी 10th है, +1 में पूरे क्या है कि 60 हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमने यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, गिव अ टाइटल टू द बार ग्राफ। तो क्या टाइटल आएगा इसका, द नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 to 9 +1, सॉरी नंबर ऑफ स्टूडेंट बताने हैं क्लास के 6 to +2 के, ठीक है, +1 के। ओके, नेक्स्ट आ गया, विच क्लास हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट। कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं, तो हमने कौन सी क्लास के 60 अबव किसके थे, देखो ग्राफ पे 60 अबव कौन सी आ रही है, ठीक है, एक तो 7th क्लास है और एक कौन सी है 9th क्लास, ठीक है, सेम है ना। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा वाले पूछे हैं, तो सबसे ज़्यादा वाले कौन से आएंगे, 7th एंड 9th क्लास, तो हमारा ये आंसर आएगा।
नेक्स्ट आ गया विच क्लास हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन सी क्लास में सबसे ज़्यादा कम है, तो वो तो ग्राफ के अकॉर्डिंग, ठीक है, जो बार बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग हमें शो हो रहा है कौन सी क्लास है, 6th, ठीक है, कितने हैं 40 स्टूडेंट है ओनली। नेक्स्ट आ गया फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास +1, ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ रेशियो निकालनी है स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास +1। हाँ जी बच्चे, रेशो निकालनी है, ठीक है, हमारा डी पार्ट है, सेकेंड का डी पार्ट है, ठीक है, हमने रेशो निकालनी है। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू क्लास 9 बोला है ना, तो क्लास 6 में कितने थे 40, +1 में कितने हैं 60, तो हमने क्लास 6 टू लेके क्लास +1 तक पूरे रेशो निकालने को बोला है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा 40/60, तो हमने 8th चैप्टर में भी रेशो निकाली है ना कैसे करने, क्या बन जाएगा 40/60। इसको आप 4:6 भी राइट कर सकते हो, करेक्ट है, ठीक है, 4 को कट करके 2:3 भी राइट कर सकते हो, ये भी करेक्ट है, ठीक है, ये आपका आंसर है। हाँ जी बच्चे, आपका थर्ड सम है इन अ सर्टन लोकेलिटी 100 स्टूडेंट्स यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू गो टू स्कूल, ठीक है, यूज़ द डाटा गिवन बिलो टू ड्रा बार ग्राफ, ठीक है, हमने थर्ड सम में क्या है कि बार ग्राफ ड्रॉ करना है। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दी हुई कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा, ठीक है, बाईसाइकिल है, उनके क्या है कि नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिए हुए, जैसे 10 स्टूडेंट कार यूज़ करते हैं, ठीक है, 15 मोटरसाइकिल के थ्रू आते हैं, ठीक है, 25 स्कूटर, तो हमने क्या है कि इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो हाँ जी, फर्स्टली हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है, ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, ठीक है, तो यहाँ पे आ गई एक्स एक्सिस, ठीक है, यहाँ पे आपका क्या है वाई एक्सिस, तो कितने का डिफरेंस हम लेंगे यहाँ पे, हाँ जी 10, 15, 25, 30 दिया है, तो हम क्या है कि यहाँ पे 10 का डिफरेंस लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे फर्स्टली यहाँ पे राइट करना है 0, 10, 20, 30, 40, 50, बस इतना ले लो, ठीक है। नेक्स्ट हमने ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट में कार है, तो उसके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10 है, तो यहाँ पे कितना बनाएंगे हम 10 का, यहाँ पे राइट कर दो कार। नेक्स्ट आपका है मोटरसाइकिल, उसके कितने हैं 15। हाँ जी बच्चे 15 बनाना है ना, तो उसका हमने लाइन देखनी है 20 और 10 के बीच में जो सेंटर वाली लाइन आती है, ठीक है, तो वो ये वाली लाइन होगी सेंटर वाली, ठीक है। तो आप यहाँ पे बना लो 15, सेंटर वाली लाइन यूज़ करनी है, ये आएगी आपकी सेंटर वाली लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो मोटरसाइकिल। नेक्स्ट है आपका स्कूटर, उसकी कितनी है 25, तो 25 वाली लाइन भी कौन सी आएगी आपकी 20 और 30 के सेंटर वाली, तो वो कौन सी होगी ये वाली लाइन, ठीक है, सेंटर वाली देखनी है, ठीक है। यहाँ पे 30 है, यहाँ पे 20 और इनके बीच में जो सेंटर वाली लाइन आएगी वो कौन सी होगी 25 वाली, तो 25 का हो गया। ये कौन सा था हमारे पास स्कूटर। नेक्स्ट है ऑटो रिक्शा, ऑटो रिक्शा की टोटली 30 है, तो ये तो इजी है, ठीक है, पूरे 30 वाली लाइन पे हम ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, बार 30 हो गया, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया ऑटो रिक्शा। नेक्स्ट आ गया आपका बाईसाइकिल, बाईसाइकिल पे कितनी है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 20 वाला, ठीक है, यहाँ पे राइट कर दो बाईसाइकिल। ओके, हमारे ग्राफ ड्रॉ हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हो, 10 है, 15 है, 25 है, 30 है, 20 है, तो यहाँ पे हमने कौन सा लिया एक्स एक्सिस की मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है यहाँ पे वाई एक्सिस के थ्रू क्या है हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ये हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वाला, ठीक है। तो ये आपका थर्ड सम है ग्राफ वाला, ऐसे बार ग्राफ बनानी है, ठीक है अपनी।
हाँ जी, नेक्स्ट है आपका फोर्थ सम। ठीक है, आपने फोर्थ सम में भी ऐसे ही करना है। द डाटा गिवन बिलो इंडिकेट द नंबर ऑफ टेलीविज़न सोल्ड बाय अ शॉप फ्रॉम जनवरी टू जून इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, तो टेलीविज़न कितने सोल्ड होते हैं, ठीक है, कितने बेचते हैं, ठीक है, उनकी नंबर ऑफ दिए हुई है। ठीक है, बार ग्राफ ड्रॉ करना है और क्वेश्चंस के आंसर देने हैं यहाँ पे। तो हाँ जी, बार ग्राफ आपने खुद ड्रॉ करना है। ठीक है, इसका जैसे मैंने ये वाला आपका ग्राफ ड्रॉ करवाया था, ठीक है, जो हमने मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाला किया था, सेम ही करना है। यहाँ पे आप क्या करना कि 2020 का डिफरेंस ले लेना बच्चे। आपकी बुक के बैक पे जो आंसर है ना, वहाँ पे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसे ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है उन्होंने, 2020 का फुली डिफरेंस लिया है। ठीक है, आप भी ऐसे 2020 का डिफरेंस ले लेना। ठीक है, थर्ड सम भी जो हमने किया है, ठीक है, उसका भी ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे भी 2020 का डिफरेंस ले लेना और ग्राफ पे ऐसे ही कर देना। ठीक है, सॉल्व इसको, सॉरी ड्रा कर देना। ठीक है, इजी है, आपको दिक्कत नहीं आएगी। ओके, नेक्स्ट आपने क्वेश्चन के आंसर देने। ठीक है, हाँ जी बच्चे, ग्राफ है ना जो आपने पेंसिल के थ्रू ही बनाने हैं और बनाने भी ग्राफ पर ही है, ग्राफ पेपर होगा। ठीक है, किसी ने ऐसे कॉपी भी नहीं ग्राफ ड्रॉ करनी, ठीक है, वो रॉन्ग होता है। तो ग्राफ पेपर पे ही बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन के आंसर है। फर्स्ट है आपका व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीवी कितने सोल्ड हुए हैं, ठीक है, हमने वो बताना है कि टोटल कितने टीवी सोल्ड हुए हैं। तो कितने हैं, देखो जो 80 90 है। ठीक है, यहाँ पे राइट कर लो ऐसे, टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आप राइट कर लो, जैसे जनवरी में 80 है, ठीक है, फेब में 90 है, मार्च में 100, अप्रैल में 80, मई में 70, जून में 60। तो इनका सभी का टोटल कर लो, 80 90 100 80 70 60। ठीक है, इसका आप टोटल कर लो, इसका पूरा टोटल करके कितना बनेगा, 480। ठीक है, तो कितना आएगा इसका, 480। ओके, तो आपका क्या है, फर्स्ट का आंसर 480 है। नेक्स्ट आ गया आपका इन विच मंथ वाज द सेल हाईएस्ट। तो कौन से मंथ में हाईएस्ट सेल हुई है। हाँ जी बच्चे, ये तो अब हमें नंबर के अकॉर्डिंग पता चल ही जाएगा। हाईएस्ट कौन सा है, 100 वाला, तो 100 कौन सा, मार्च आ गया। तो कौन से मंथ में सेल हाईएस्ट हुई है, मार्च की। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड फ्रॉम जनवरी टू मार्च। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ टीवी कितने सोल्ड हुए जनवरी, फरवरी और मार्च में, हमने वो बतानी है। ठीक है, तो सी पार्ट को ऐसे लिख लेना। ठीक है, नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन जनवरी, जनवरी में कितने हुए 80। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन फरवरी, फरवरी में कितने हुए 90। नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन मार्च, मार्च में कितने हुए 100। तो इसको टोटल कर दो, कितना आ जाएगा आपका 270। ठीक है, तो ये आएगा आपका आंसर सी का। ऐसे पूरा एक्सप्लेन करके, ठीक है, पूरा फुली सॉल्व करके कॉपी पे राइट करना है आपने। ओके, हाँ जी, नेक्स्ट है आपका फाइंड द रेशियो ऑफ टीवी सोल्ड ड्यूरिंग द मंथ जनवरी टू मार्च एंड अप्रैल टू जून। देखो हमने रेशो बतानी है, फर्स्टली जनवरी टू मार्च से लेके, ठीक है, देन अप्रैल टू जून से लेके, इन दोनों की जो 3 मंथ की हमने रेशो निकालनी है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो, डी पार्ट है आपका, रेशो है टीवी सोल्ड, यहाँ पे टोटली लिखते हैं। ठीक है, टोटल टीवी सोल्ड इन जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। ठीक है, हमने वैसे इसका भी टोटल किया है, 80 + 90 + 100 कितना आ गया हमारा 270। ठीक है, तो नेक्स्ट टोटल टीवी, सॉरी यहाँ पे लिख लो टोटल नंबर ऑफ टीवी। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टीवी सोल्ड इन कौन सा आ गया, अप्रैल, मई और जून, कितने 80 + 70 + 60। तो इसका टोटल कितना बनेगा 210। नेक्स्ट रेशो निकालनी है, रेशो कितनी आएगी 270/210, ऐसे ही निकालते ना, हमने 8th चैप्टर में प्रॉपरली रेशो के बारे में पढ़ा। यहाँ पे कितना बन जाएगा 9, यहाँ पे कितना बनेगा 7। ठीक है, तो कितनी आ गई रेशो हमारी 9/7 आंसर है। ओके,
हाँ जी, दिस इज़ द एंड ऑफ योर एक्सरसाइज 16.2. Okay, hope so all of you understand. Thank you.